तो चलिए चालू करते हैं हमारा पहला चैप्टर 12th का, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिलेशन। ठीक है, तो आइए जल्दी से समझते हैं कि यार ये रिलेशन होता क्या है। ठीक है, रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं रिलेशन पर। ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन पर आते हैं। अच्छा, ये जो रिलेशन है ना, हमने 11th में पढ़ा था, वही डेफिनेशन चलेगी जो हमने 11th पढ़ी थी। अच्छा, 11th में हमें क्या बताया गया था, ढंग से देखो, नहीं याद है कोई बात नहीं, यहाँ देखिएगा। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी। ये जो आर है ना, ये आर, आर का मतलब यहाँ रिलेशन है, रियल नंबर नहीं, आर का मतलब क्या है, रिलेशन। तो जो रिलेशन होता है ना वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई। ठीक है, एक सबसेट, दूसरा ए क्रॉस बी। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप ये चैप्टर समझ पाओगे। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ये दोनों चीजें क्या है। क्यों जल्दी से, क्योंकि ये चीज हमने 11th में पढ़ी थी, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिला देता हूँ जिन्हें याद नहीं है। बड़ा 2 मिनट बस बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहले ये ए क्रॉस बी क्या होता है ये समझते हैं अपन। ठीक है, तो ही तो मैं रिलेशन बता पाऊंगा कि रिलेशन के अंदर आता कौन है। अच्छा, सबसेट क्या होता है वो भी समझेंगे। तो जल्दी से ना, बिना समय गंवाए अपन ए क्रॉस बी समझते हैं। मान लो एक ए सेट दिया है 1 2 3। ठीक है, एक ए सेट दिया है, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से, 1 2 और 3। एक बी सेट दिया है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 4 और 5। आपसे बोला गया बेटा ए क्रॉस बी निकालो। हमने बोला ठीक है निकालते हैं। अच्छा, अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो 11th हमने पढ़ा था, इसका दूसरा नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हमें ये बताया गया था 11th में, ढंग से सुनना ढंग से, कि ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या आते हैं इसके अंदर, ऑर्डर्ड पेयर। सर किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। ए क्रॉस बी के अंदर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के अंदर कौन आता है, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। अच्छा सर, पेयर्स मतलब दो एलिमेंट, हाँ हाँ, पेयर्स का मतलब दो एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब सर दो एलिमेंट, पेयर मतलब दो एलिमेंट। सर इस ऑर्डर का मतलब, इस ऑर्डर का मतलब जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का होगा, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का होगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होगा, जो दूसरा एलिमेंट है दूसरे सेट का होगा। क्या आप समझे। तो ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसके अंदर आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब दो एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। कैसे बनाते हैं सर, मैं आपको बताता हूं कैसे, ढंग से देखना ढंग से। आपको क्या करना होता है, जब भी आप ए क्रॉस बी निकालते हो तो ए का एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए का एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। आप कोई भी कर सकते थे, मैंने 1 कर लिया पहले। फिर उस 1 का 4 और 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ। उस 1 का 4 और 5 के साथ क्या बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, ढंग से देखना। 1 4, ये है ऑर्डर्ड पेयर, दो एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। फिर 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर। ठीक है, फिर 2 के साथ बनाएंगे, 2 4 2 5, 2 4 2 5। मतलब सर ए सेट के एलिमेंट सिलेक्ट करते जाना और बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाना। हाँ हाँ हाँ। अब देखो 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, तो 3 4 और 3 5, ये हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स। और जितने ऑर्डर पेयर मैंने बनाए, इन्हें, ये किसके अंदर आते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर आते हैं। तो ए क्रॉस बी के अंदर कौन आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर कौन आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ध्यान रखना, ए क्रॉस बी के अंदर कौन आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, तभी तो समझा पाऊंगा रिलेशन के अंदर कौन आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, एक और। मान लो हमें एक सेट ए दिया है, सेट ए दिया है 1 2, और आपसे बोल रहा है भैया ए क्रॉस ए निकालो। सर ए क्रॉस ए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। इसके अंदर क्या आएगा सर, ऑर्डर्ड पेयर आएगा। क्या आएगा इसके अंदर, ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अच्छा, लेकिन तो यहाँ तो एक ही सेट दिया है सर, यहाँ तो दो सेट दिया था, हमने ऑर्डर पेयर बना लिया था, यहाँ तो एक ही सेट दिया है। तो हमें 11 में सिखाया गया था कि जब एक ही सेट देता है तो दूसरा सेट भी यही होता है, दूसरा सेट भी यही होता है। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट ऑर्डर पेयर बना सकते हो, डायरेक्ट ऑर्डर पेयर बना सकते हो। कैसे कैसे कैसे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। क्या क्या क्या, फिर से सुनना। 1 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। अच्छा अच्छा, जिन्हें नहीं समझ में आया वो ए सेट को 2 बार लिखेंगे, वो ए सेट को 2 बार लिखेंगे। अब देखो, अब देखो, पहले हमने ए सेट के एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर और 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर। तो पहले क्या आ जाएगा, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर। अब यहां से 2 सिलेक्ट कर लेंगे, तो 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर और 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर।
शायद आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए होगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए हो कैसे निकलना है। ए क्रॉस बी समझ गए, ए क्रॉस ए समझ गए, एक ही सेट दिया जाए तो ए क्रॉस ए, दो सेट दिया जाए तो ए क्रॉस बी। अच्छा अच्छा, अब गिनो, एक चीज और गिनो, ऑर्डर पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर पेयर 6। अच्छा, ए के एलिमेंट गिनो सर 3 एलिमेंट, बी के एलिमेंट गिनो सर 2 एलिमेंट। अच्छा अच्छा, मतलब ए सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में अगर 2 एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 6। तो अगर आपसे कोई बोले नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, आप कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, आप कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो, तो आप बोलोगे सर जितने ए सेट में एलिमेंट है इनटू जितने बी सेट में एलिमेंट है। सर ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। ए सेट में कितने एलिमेंट है सर 3, बी सेट में कितने हैं 2, तो आंसर कितना है 6, 6 ऑर्डर पेयर है। अच्छा, यहाँ भी चेक करा लीजिए, यहाँ पहले सेट में कितने एलिमेंट है सर 2, दूसरा सेट वही है, इसमें भी कितने एलिमेंट है 2, 2 इंटू 2 4, 4 ऑर्डर पेयर, देख लीजिए। तो शायद आप ए क्रॉस बी का मतलब अब समझ गए होंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी का आप क्लियर मतलब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे आगे आगे। ए क्रॉस बी तो सर समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये भी देखना, ए क्रॉस बी के अंदर कौन आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर, बता दिया मैंने कितने ऑर्डर पेयर आते हैं। अच्छा, ध्यान रखना, ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर पेयर आते हैं। अब एक और साइन है यहाँ पे सबसेट की, एक और साइन है सबसेट की। सर सबसेट क्या होता है, एक बार फिर से याद दिला दो, मैं बताता हूँ, देखो ढंग से देखो। मान लो ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5। क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, ढंग से देखो ढंग से देखो ढंग से देखो। ए का 1 बी के अंदर है, ए का 2 बी के अंदर भी है, ए सेट का 3 एलिमेंट बी के अंदर भी है। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, हाँ सर आते हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, तो हम बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में आते हैं, बी के अंदर आते हैं। ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आते हैं, बी के अंदर आते हैं। तो हम बोल देंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया आपको, ढंग समझ में आया। अब अगर आपको समझ में आया तो अब इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, अच्छे से देखो। ए क्रॉस बी के अंदर कौन आते हैं सर, ए क्रॉस बी के अंदर कौन आते हैं सर, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। कौन आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ठीक है। सबसेट का मतलब सर, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। अच्छा, बी सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। तो बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है तो बी सबसेट नहीं है ए का, बी सुपर सेट कहलाता है ए का। बस आप इतनी सी बात समझो कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है तो ए कहलाता है सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब इसको देखो ढंग से, हमसे बोल रहा है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अच्छा, ए क्रॉस बी में कौन आता है, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ए क्रॉस बी में कौन आता है, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। इसका मतलब रिलेशन के अंदर भी कौन आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। देखो ए क्रॉस बी के अंदर कौन, सर ऑर्डर्ड पेयर। ए क्रॉस बी के अंदर कौन, सर ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, ये सबसेट लिखा है ना, मतलब रिलेशन के अंदर जो भी चीज आती होंगी वो किसके अंदर मौजूद होंगी, ए क्रॉस बी के अंदर। भाई ये देखो ना सबसेट, ये देखो ना सबसेट, भाई ए सबसेट है बी का, मतलब ए के अंदर जो भी चीजें आ रही, ए के अंदर जो भी चीजें आ रही क्या वो बी में पाई जा रही हैं, मौजूद है कि नहीं है, बताइए। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं कि नहीं है। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर हैं तो ए सबसेट है बी का। तो यहां बोल रहा है आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, मतलब आर के अंदर जो चीजें होंगी वो किसके अंदर पाई जाएंगी, ए क्रॉस बी के अंदर पाई जाएंगी। और ए क्रॉस बी में कौन होता है सर, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ए क्रॉस बी के अंदर कौन होता है, ऑर्डर पेयर होता है। इसलिए रिलेशन के अंदर भी कौन आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। रिलेशन के अंदर भी कौन आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। तो रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, और वो ऑर्डर पेयर किसके अंदर पाए जाते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। तो उसमें से सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ सकते हैं या कुछ आ सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑर्डर पेयर दूं, जैसे 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 मैंने आपको ए सेट दिया, ठीक है, ए सेट दिया 1 2 3 और मैंने बी सेट दिया मान लो 4 5, ठीक है। मैंने बोला भैया ए क्रॉस बी तो निकालो, ए क्रॉस बी तो निकालो। तो आपने बोला सर 1 4 1 5, मैंने बोला ठीक 1 4 1 5। फिर आपने बोला सर 2 को उठाएंगे तो 2 4 2 5। अच्छा, फिर आपने बोला सर 3 को उठाएंगे तो 3 4 3 5। अच्छा, तो मतलब कितने ऑर्डर पेयर हो गए ए क्रॉस बी में, कितने ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर पेयर हो गए। अच्छा, रिलेशन के अंदर कौन आएगा सर, रिलेशन के अंदर कौन आएगा, रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर पेयर आएंगे। रिलेशन के अंदर भी कौन आएंगे, ऑर्डर पेयर, क्योंकि क्या लिखा है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर कौन? ऑर्डर पेयर। तो रिलेशन के अंदर भी कौन? ऑर्डर पेयर। तो रिलेशन के अंदर इनमें से या तो कोई एक ऑर्डर पेयर आएगा, या दो ऑर्डर पेयर आएंगे, या तीन आएंगे। एक भी आता है ना चलेगा, दो आते चलेगा, तीन आएंगे, चार आएंगे, पांच आएंगे, हो सकता है छह के छह ऑर्डर पेयर आ जाए। लेकिन सर कैसे पता कौन आएगा? तो वो रिलेशन डिफाइन करेगा, वो रिलेशन डिफाइन करेगा। पहले तो आप समझो रिलेशन के अंदर कौन आएगा, आप समझ गए सर रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे, किसके आएंगे? ए क्रॉस बी के। हाँ ये तो समझ गए हम, ये तो समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। क्या क्लियर हो गया यहाँ? रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, इसके मतलब रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आते हैं। किसके ऑर्डर पेयर आते हैं? ए क्रॉस बी के। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना समझ गए। मतलब हमें ए क्रॉस बी पता होना चाहिए, तब हम रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर रख सकते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है। कैसे रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करने, कौन से सिलेक्ट करने और क्यों करने, ये मैं आपको बताता हूं। पहले आप यहां देखिए, यहां देखिएगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, एक एग्जांपल लूं। जैसे यहां पे मेरे को बताना है ना कि सर इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, कैसे पता? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ढंग से देखिए। एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने एक सेट ए लिया 1 2 3, ठीक है, मैंने सेट बी लिया 4 5 6। क्या हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कितने ऑर्डर पे आएंगे ए क्रॉस बी? सर ए सेट में 3 एलिमेंट, बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट, 3 इंटू 3 9, सर 9 ऑर्डर पे आएंगे। अच्छा अच्छा, अब देखना, मैं एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं, मैं एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं। देखना कैसे रिलेशन, ऑल सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट, इसे कैसे पढ़ोगे? ऑल सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट। बोल रहा है कि भैया रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर पे आएंगे सच दैट रिलेशन, ये आर का मतलब रिलेशन है, रियल नंबर नहीं है, ठीक है। इस पहली एक्सरसाइज में, रिलेशन वाली एक्सरसाइज में, जब भी आर की बात करेगा वो पहले आपके लिए रिलेशन होगा। कहीं रियल नंबर बोलेगा तो बताएगा कि भैया हियर आर इज रियल नंबर, हियर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, तो बताएगा। पहली एक्सरसाइज में अगर आर लिखा है तो उसका नाम रिलेशन है, ठीक है। जैसे ही अपन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे ना तो वहां आर का मतलब रियल नंबर ही होगा। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में आर से रिलेशन, आर से रियल नंबर, तो रियल नंबर जब भी उसको बताना होगा थोड़ा बहुत बताएगा, क्लियर बताएगा या इनडायरेक्टली बताएगा, वो अपने को दिख जाएगा, ज्यादा उसको कुछ नहीं है। तो उसको बस पढ़ो, कैसे पढ़ते हैं। रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर पे आएंगे? एक्स वाई, ऑल सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई, कैसे पढ़ोगे? ऑल सेट ऑफ एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म याद है? सेट का सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे तो पढ़ते थे, ऐसे तो पढ़ते थे। ऑल सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ऑड एंड वाई इज इवन। एक्स जो है वो पहले सेट का होगा और y बिलोंग्स टू सेट बी, दूसरे सेट का। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू का साइन होता है। तो x जो है वो पहले सेट का होगा और y जो है दूसरे सेट का होगा। ढंग से देखना, ढंग से देखना, ढंग से, अच्छे से, एकदम अच्छे से देखिएगा, एकदम अच्छे से। मैंने आपको कितने सेट दिए? सर 2 सेट दिए आपने। अच्छा, मैंने इस बार रिलेशन डिफाइन किया है कि रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर पे आएंगे, रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर पे आएंगे? सर जिसमें पहला वाला एलिमेंट मतलब x ऑड होगा और जिसमें सर दूसरा वाला एलिमेंट y क्या होगा? इवन होगा। मतलब रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे, रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑर्डर पेयर मतलब 2 एलिमेंट, जिसमें x ऑड होगा, मतलब पहला एलिमेंट ऑड होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा? इवन होगा। अच्छा, तो ठीक है सर, समझ गया रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर कौन आएंगे। लेकिन सर रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर किसके आते हैं? मैंने अभी बताया था कि रिलेशन सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर किसके आते हैं? ए क्रॉस बी के। अच्छा, तो इसका मतलब पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। हाँ, निकाल भी सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसको जैसे समझ में आता है वैसे करें। जैसे मैं समझाने के लिए ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। बाकी कुछ लोग समझते हैं कि सर 1 4 1 5 1 6 होगा, उनके दिमाग में रहता है ए क्रॉस बी क्या होगा। बाकी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ए क्रॉस बी, सर ए सेट का एलिमेंट सिलेक्ट किया और बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ए का एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे और बी के साथ क्या बनाएंगे? ऑर्डर पेयर बनाएंगे। कैसे बनाए देखना, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। तो 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर। अच्छा, अब 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, 2 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर और 2 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर। अच्छा, अब 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, 3 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर और 3 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर। ये बन गए ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के अंदर है ऑर्डर पेयर, ठीक है सर। रिलेशन के अंदर कौन आएंगे? सर ऑर्डर पेयर। रिलेशन के अंदर कौन आएंगे? ऑर्डर पेयर। किसके ऑर्डर पेयर? ए क्रॉस बी के। क्यों? क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अच्छा, तो रिलेशन के अंदर आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। कौन से वाले ऑर्डर पेयर? जिसमें x मतलब पहला एलिमेंट ऑड हो और y मतलब दूसरा एलिमेंट इवन हो।
रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर किसके आते हैं? ए क्रॉस बी के। ये रहा ए क्रॉस बी। अब वो ऑर्डर पेयर उठाइए जिसमें पहला एलिमेंट एक्स ऑड हो और दूसरा एलिमेंट वाई इवन हो। अच्छा अच्छा, तो सर 1 4 चलेगा? अरे चलेगा, दौड़ेगा यार। क्यों 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 क्यों? क्योंकि देखो 1 ऑड 4 इवन, पहला ऑड दूसरा इवन। इसने बताया भैया पहला एक्स सेट ए का है, वाई सेट बी का है। अच्छा सर 1 5 चलेगा? नहीं चलेगा 1 5 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? पहला ऑड दूसरा भी ऑड, हमें तो पहला ऑड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? इवन। अच्छा अच्छा, तो मतलब सर 1 6 तो चलेगा? 1 6 चलेगा, पहला ऑड दूसरा इवन। सर 2 की लाइन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि सर पहला एलिमेंट इवन है, यहाँ भी 2 इवन, यहाँ भी 2 इवन, यहाँ भी 2 इवन, और अपने को तो एक्स ऑड चाहिए, पहला एलिमेंट ऑड चाहिए, मतलब 2 की पूरी लाइन नहीं चलेगी। अच्छा 3 4 चलेगा? पहला ऑड दूसरा इवन, हाँ हाँ चलेगा चलेगा। 3 4 चलेगा? क्या 3 5 चलेगा? नहीं सर दोनों ऑड है। 3 6 चलेगा? पहला ऑड दूसरा इवन, चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा। तो ढंग से देख सकते हैं रिलेशन के अंदर 4 ऑर्डर पेयर आए, ए क्रॉस बी के अंदर 9 ऑर्डर पेयर थे। इसलिए तो मैंने बताया था रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो ए क्रॉस बी के होते हैं, जो रिलेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो शायद आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपने लिख लिया हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हमें क्या पढ़ना है? ये इतना ज्ञान जो मैंने अभी आपको बताया ना, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पे कैसे पहचाने जाते हैं, ये 11th का ज्ञान था। ठीक है, 11th का था पूरा, ये 11th का मैंने आपको बता दिया कि इतना नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब हमें 12th में सबसे पहले पढ़ना टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये जल्दी से पढ़ते हैं, जल्दी से। टाइप्स ऑफ रिलेशन, हम सीख गए कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, हम सीख गए कि रिलेशन के अंदर आता क्या है, हम सीख गए कि रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर कौन से लिए जाते हैं ए क्रॉस बी के। अब हमें सीखना है कि रिलेशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, रिलेशन के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, रिलेशन के अंदर कौन आते हैं? ऑर्डर पेयर आते हैं। बस अपने दिमाग में ध्यान रखना, रिलेशन के अंदर कौन आते हैं? ऑर्डर पेयर आते हैं। किसके ऑर्डर पेयर आते हैं? ए क्रॉस बी के या ए क्रॉस ए के। एक ही सेट दिया हो तो ए क्रॉस ए, 2 सेट दिए हो तो ए क्रॉस बी। अच्छा अच्छा, पहला टाइप ढंग से सुनना। पहला टाइप होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? मैं बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी कहलाता है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी कहलाता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी कहलाता है जब a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो। जब a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो, a कॉमा ए बोलो या x कॉमा एक्स बोलो, बिलोंग्स टू आर हो। सर ये आर कौन सा? रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है। रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है। ध्यान रखना, रिलेशन वाले टॉपिक में आर का मतलब रिलेशन होगा। रियल नंबर बोलेगा तो बता के बोलेगा। ठीक है, अगर हमारे रिलेशन में कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन कुछ शर्तें भी होती हैं। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, ढंग से देखना, ढंग से देखिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा। मान लो मैंने आपको सेट ए दिया 1 2 3। ठीक है, मैंने सेट दिया 1 2 3। अब आपको पता है कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो किसके होते हैं? ए क्रॉस बी के होते हैं। सर अच्छा, यहां तो मैंने एक ही सेट दिया, इसका मतलब रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो ए क्रॉस ए के होंगे। ठीक है, तो मैंने मान लो ए क्रॉस ए निकाल लिया। जब मैंने ए क्रॉस ए निकाला तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। अब मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा, ये समझ में आया डायरेक्ट भाई। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर। फिर 2 को सिलेक्ट करूंगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। नहीं आया समझ में तो ए सेट को 2 बार लिखना आप, ए सेट को 2 बार लिखना। ठीक है, ए सेट को 2 बार। तो जब आप 2 बार लिखोगे तब तो क्लियर है भाई, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, तब तो क्लियर है। लेकिन डायरेक्ट समझ में आता है तो बहुत अच्छा है यार। 1 1 1 2 1 3 हो गया, फिर 2 को सिलेक्ट किया, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को सिलेक्ट किया, 3 1 3 2 3 3। अच्छा अच्छा, अब देखना ढंग से। सर ये आपने क्या निकाला? मैंने ए क्रॉस ए निकाला है। अच्छा अच्छा, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आते हैं, रिलेशन के अंदर कौन आते हैं? ऑर्डर पेयर आते हैं। तो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर किसके आते हैं? ए क्रॉस बी के या ए क्रॉस ए के। अच्छा,
अब अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहता है, ढंग से सुनना, बहुत अच्छे सुनना, बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी जो टाइप बताऊंगा ना, टाइप तुम समझ गए, क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। टाइप समझ गए, क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, आप 50 क्वेश्चन खुद से कर लोगे। तो ढंग से टाइप को समझो। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी कहलाता है जब ए कॉमा ए, सारे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो। सारे ए कॉमा ए मतलब सेम ऑर्डर पे, डबलेट वाले। जैसे 1 1 रिलेशन के अंदर किसके ऑर्डर पे आएंगे? ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए के ऑर्डर पे लिखे हुए हैं। अब रिलेशन के अंदर या तो एक ऑर्डर पे आ सकता है, या तो 2 या 3। रिलेशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा ये मैं बताता हूँ। तो रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पे आ जाए, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके अंदर 1 1 होना चाहिए। सिर्फ 1 1 होने से काम नहीं चलेगा। आपके सेट में देखो 1 2 3 है कि नहीं है? आपके सेट में 1 2 3 है कि नहीं है? तो अगर आपके रिलेशन 1 1 भी मौजूद है, 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है, उसके अलावा और भी मौजूद हो जाए इसके, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, ए कॉमा डबलेट एक जैसे। तो जब भी आपके पास रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 जैसे ए कॉमा ए बिलोंग करेंगे, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन शर्त मैं बता रहा हूं, अगर आपके सेट में 1 2 3 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। रिलेशन के अंदर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। मान लीजिए सर ऐसा ऐसा है, अगर मान लो ऐसा है, मान लीजिए, ठीक है, मानते, मान लो कोई भी एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया, जैसे मैंने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया था, यहाँ पे मैंने एक रिलेशन बताया था ना कि ऐसे ऑर्डर पे लेने से एक्स ऑर्डर वाई इवन है। मान लो मैंने कोई भी ऐसी रिलेशन मैंने डिफाइन किया, उससे मैंने ऑर्डर पे उठाए, और ऑर्डर पे क्या क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, और मान लो 3 1 आ रहा है। ठीक है सर, ये ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो क्या ये रिलेशन तो हो गया, रिलेशन तो हो गया, लेकिन क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो मैं बोलूंगा नहीं है। क्यों सर? 1 1 तो है ना, आपने बोला ए कॉमा है, तो मैंने बोला सारे होने चाहिए। सारे मतलब सर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। 1 1 तो है, 2 2 तो है, लेकिन 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है। और अगर 3 3 नहीं है, अगर ये 3 3 नहीं है यहाँ पर, तो फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है, फंक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर फंक्शन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वाला बना देता हूँ 3 3, और एक्स्ट्रा में कुछ और भी आ जाए, हमें क्या करना? तो यहाँ पे जो r है ना, ये रिफ्लेक्सिव है। r जो है r1 इज रिफ्लेक्सिव। जो r1 है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन अगर मान लो मैं कोई एक दूसरा रिलेशन बनाऊं, मैं एक दूसरा रिलेशन बनाऊं जिसमें 1 1 तो आता है, 2 2 तो आता है, साथ में 2 1 आता है, साथ में 3 2 आता है, और मैं आपसे बोलूं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 तो आ रहा है, 2 2 तो आ रहा है, लेकिन 3 3 कहाँ गया? 3 3 कहाँ गया? 3 3 क्यों नहीं आ रहा? अगर आपके सेट में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए। अगर आपके सेट में 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 आना चाहिए। अगर आपके सेट में 1 2 3 4 5 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो हम बोलेंगे R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R2 जो है ना वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है सर? बिकॉज 3 3 नहीं आया। 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R मतलब रिलेशन। कौन सा रिलेशन था? R2 था। क्योंकि 3 3 इसके अंदर नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। ए कॉमा ए सारे आने चाहिए, एक से नहीं चलेगा। अगर आपके सेट में सिर्फ 1 होता, भाई मैं अगर सेट ए दे दूं 1, सिर्फ 1 1 होना चाहिए। अगर मैं 1 2 दे दूं तो 1 1 2 2 दोनों होना चाहिए। उसके अलावा सर कुछ आ जाए चलेगा ना यार? अलावा आने दो, मुझे क्या करना? मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। अगर 1 2 3 वाला सेट है तो लिख लीजिए जल्दी से। चलिए लिख लिया होगा आपने। अब बात होगी दूसरे टाइप की। पहला हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, पहला हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर आपके रिलेशन के अंदर कौन होते हैं? ऑर्डर पेयर होते हैं सर। रिलेशन के अंदर कौन होते हैं? ऑर्डर पेयर। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर आपके रिलेशन में ए कॉमा बी है, अगर आपके रिलेशन में ए कॉमा बी है, आर मतलब रिलेशन, अगर हमारे रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है, तो देन बी कॉमा ए भी होना चाहिए। मतलब सर अगर हमारे रिलेशन में 1 2 है, अगर हमारे रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अच्छा,
एक चीज ध्यान रखना, सिमेट्रिक में सेट क्या है उससे लेना देना मेरे को नहीं होता कि मेरे को 1 2 का 2 1 चाहिए, 1 3 का 3 1 चाहिए, 2 3 का 3 नहीं। हमारे रिलेशन के अंदर जो जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, सिर्फ इतना अगर मैं लिखूं, हमारे रिलेशन के अंदर जो जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं क्या उनके उल्टे मौजूद हैं? जैसे 1 2 का उल्टा 2 1 मौजूद है, 2 1 का उल्टा 1 2 मौजूद है, तो सर 3 वाला कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्सिव में दिक्कत होती है, मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूं, ढंग से सुनना। रिफ्लेक्सिव में क्या 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 चाहिए। सिमेट्रिक में बोलता कि अगर ए बी है, अगर ए बी है तो उसका बी ए दे दो, बाकी 3 है नहीं है कुछ है लेना देना नहीं है। जो भी ऑर्डर पेयर है ना, कोई भी ऑर्डर पेयर है उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए, उसका उल्टा क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। जैसे 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 मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, एग्जांपल बताता हूं, ढंग से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। एग्जांपल, मान लो एक सेट ए दिया है 1 2 3। सर आप दूसरा सेट नहीं लिख रहा हो, क्यों? अगर मैं दूसरा सेट नहीं लिखूं मतलब रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए, तो फिर अपन ए क्रॉस ए के ऑर्डर पे लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, मान लो एक पहला रिलेशन मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1, ये मैंने एक रिलेशन लिखा। अच्छा 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 अच्छा, सर सर पहले 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 क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ सर 1 2 3 है ना, तो 1 1 भी है, 2 2 भी, 3 3 रिफ्लेक्सिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सिमेट्रिक चेक करो, हर ए बी का बी ए होना चाहिए, हर ए बी का बी होना चाहिए। अब पहली चीज, पहले आसान वाला, 1 2 का 2 1 है सर, 1 2 का 2 1 है, चेक। 1 2 का 2 1, क्या 1 3 का 3 1 है? चेक, ये भी हो गया। और सर इनको चेक नहीं करेंगे? चेक करेंगे। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 का उल्टा 3 3 होता है, मतलब हर ए बी का बी है। देखो ना, 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, 1 2 का 2 1, 1 3 का 3 1, हर ए बी का बी है, इसीलिए ये क्या है? ये सिमेट्रिक है। इसलिए क्या है? ये सिमेट्रिक है सर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव भी है, ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि अभी मैं सिमेट्रिक बता रहा हूँ इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी, 3 3 भी है। अच्छा, अगला बताना, अगला अगला अगला। जैसे मान लो मैंने R2 लिखा, मैंने लिखा 2 3 3 2 और 2 2 और 1 1 1 3 और 1 3 और 3 3। चलो चलो चलो, सबसे पहले क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 1 1 2 2 3 3 होगा। 1 1 1 1 है सर, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है सर, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिमेट्रिक चेक करो, सर 2 3 का 3 2 है, चेक। 2 3 का 3 2 है, चेक हो गया। सर 2 2 का 2 2 ही होता है, चेक हो गया। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, चेक हो गया। क्या 1 3 का 3 1 है? नहीं सर, 1 3 का 3 1 तो नहीं है, 1 3 का 3 1 तो नहीं है, तो हम बोलेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन R जो है सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1 3 तो उसमें है, लेकिन 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है। तो मैं बोलूंगा बिकॉज, क्योंकि 1 3 तो रिलेशन के अंदर है, लेकिन 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 इसका उल्टा 3 1 रिलेशन के अंदर नहीं है, 3 1 रिलेशन के अंदर नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए मेरे को सेट से मतलब नहीं है कि सेट के सारे एलिमेंट आ, नहीं, कोई भी ए बी है तो उसका बी ए ढूंढो। जैसे मैं सारे ए बी का 2 3 का 3 2 ढूंढ लिया, 2 2 का 2 2 ढूंढ लिया, 1 1 का 1 1 ढूंढ लिया, लेकिन 1 3 का 3 1 नहीं है सर। बाकी तो सिमेट्रिक है ना, जैसे देखो 2 3 का 3 2 है, 2 2 का 2 2 1 1। एक ने भी काम खराब किया ना तो फिर नहीं होगा, फिर हो, ध्यान रखना, एक ने भी काम खराब किया तो हो गया। सर 3 3 का तो है, लेकिन 1 3 का 3 1 नहीं है, 1 3 का 3 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। लिख लीजिए, तो ट्रांजिटिव में आते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने। अब तीसरा टाइप, तीसरा और लास्ट टाइप, ठीक है, थर्ड टाइप। थर्ड होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक दो टाइप और होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में हमारे काम का नहीं रहता, वो क्वेश्चंस उसके मिलते नहीं हमें। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन ढंग से सुनना, ढंग से। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता था? रिफ्लेक्सिव क्या बोलता था कि ए कॉमा ए सारे होना चाहिए, ठीक है, सारे सारे ऑल, सारे ए कॉमा ए होने चाहिए, सारे। अच्छा, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर कोई ए बी है तो उसका बी ए ढूंढो, अगर कोई ए बी है तो उसका बी ए ढूंढो, अगर कोई ए बी है तो उसका बी ए ढूंढो। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रांजिटिव कहता है, ट्रांजिटिव कहता है, ढंग से सुनना,
अगर ए बी है, बी पे खत्म हुआ, बी से चालू, बी सी है, ढंग से सुनना, अगर हमारे पास ए बी है, बी सी है, अब ए बी बी सी कैसे, ये बी पे खत्म हुआ, बी से चालू हो रहा है, अगर हमारे पास ए बी है, बी सी है, देन ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा सी होना चाहिए। अरे अरे सर ये कैसे, ये कैसे, ढंग सुनो ढंग से। क्या कहता है कि अगर हमारे पास रिलेशन के अंदर ए बी है, किस पे खत्म हुआ, बी पे, ढंग सुनना, ढंग से ढंग से ढंग से, अगर हमारे पास रिलेशन में ए बी है, किस में खत्म हुआ, बी पर, और बी सी है, किसमें चालू हुआ, बी से, ऐसे वाले ढूंढने जिस पे खत्म उस पे चालू, जिस पे खत्म उस पे चालू, जिसमें पहला वाला ऑर्डर पे खत्म हुआ है उसी पे दूसरा वाला ऑर्डर पे चालू हो रहा है, तो वो ए बी बी सी ट्रांजिटिव के लिए बन रहे हैं। तो अगर हमारे पास ए बी बी सी है, ढंग सुनना, अगर हमारे पास ए बी बी सी है तो ट्रांजिटिव होने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए ए सी भी मौजूद होना चाहिए। ढंग से सुनना, ढंग से ढंग से, अगर हमारे पास ए बी बी सी है, अगर हमारे पास ए बी बी सी है तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए सी भी मौजूद होना चाहिए। अगर हमारे पास ए बी बी सी है तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए सी मौजूद होना चाहिए। अब देखो, अब ढंग से सुनना, ढंग से, अगर ए बी बी सी है और ए सी भी मिल गया, ट्रांजिटिव। अगर हमारे पास ए बी बी सी है, ढंग सुनना, केस केस सुनना, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है ट्रांजिटिव में, क्यों मैं बताता हूँ। सर अगर हमारे पास ए बी बी सी है, अच्छा अच्छा अच्छा, और सर हमारे पास ए सी भी मिल गया, ए सी भी मिल गया, तो सर ये ट्रांजिटिव होगा 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 होगा। अच्छा सर अगर हमारे पास ए बी बी सी है, अगर हमारे पास ए बी बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, लेकिन ए सी नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। अब तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट, ढंग सुनना, मैं अभी तक क्या बोल रहा हूं कि अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, क्या बोल रहा हूं, ढंग सुनना, अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो सर अच्छा अच्छा, अगर ए बी बी सी है तो ए सी की कहानी आ रही है, अगर ए बी बी सी है तो ए सी के बारे में बात हो रही है कि सर अगर ए बी बी सी है तो ए सी मिला तो ट्रांजिटिव, और अगर ए बी बी सी है ए सी नहीं मिला तो नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर सर हमारे पास कोई ए बी का बी सी ही ना मिले, अगर सर हमारे पास कोई ए बी का बी सी ही ना मिले, भैया बी सी कैसे ढूंढोगे, बी सी कैसे ढूंढोगे भाई, ये जिस पे खत्म हो रहा है उसी पे चालू हो रहा है, ये जिस पे खत्म हो रहा है उसी चालू हो रहा है, जैसे जैसे 2 3 3 5। लेकिन सर अगर हमारे पास ए बी का बी सी ना मिला, जरूर थोड़ी कि 2 3 का यहाँ 3 वाला भी होगा, जरूर थोड़ी। सर अगर ए बी का बी सी ना मिला, हाँ, तो अगर ए बी का बी सी नहीं है, अगर ए बी का बी सी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव होगा, अगर ए बी का बी सी नहीं है तो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव। सर ये कैसे, अरे ट्रांजिटिव ने क्या बोला कि अगर ए बी बी सी मिलता है तो ए सी ढूंढो, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर ए बी बी सी मिलता है तो ए सी ढूंढो। तो हमने ढूंढ लिया ए बी बी सी, हमने ढूंढ लिया ए बी बी सी, तो अगर मैंने ए बी बी सी ढूंढा तो ए सी मिल गया, ट्रांजिटिव। ए बी बी सी ढूंढा, ए सी नहीं मिला, नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन डेफिनेशन ने हमें ये नहीं बताया कि अगर ए बी बी सी ना मिले तो, डेफिनेशन ने कंडीशन लगाई है कि अगर ए बी बी सी मिले तो। ये क्या है ना, 11 में मैथमेटिकल रीजनिंग ट्रुथ टेबल पढ़ा था हमने, उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट था, तो उसके हिसाब से डेफिनेशन चलती है। जिसे नहीं पढ़ा टेंशन भूल, छोड़ दो, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, छोड़ दो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है, सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर बता दूंगा मैं आपको। अगर ए बी बी सी मिल गया तो सर ए सी है, ट्रांजिटिव। ए बी बी सी मिल गया, ए सी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। और सर अगर ए बी का बी सी नहीं मिला, नहीं बताया इनने, बताई नहीं इनने, तो जब जो चीज नहीं मिली तो हम मान के चलेंगे ट्रांजिटिव है, हम मान के चलेंगे ट्रांजिटिव, हम नॉट ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि हमें ए बी का बी सी नहीं मिला, डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं हुई ना। डेफिनेशन कहती है ए बी का बी सी ढूंढो तो ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव बता पाओगे, लेकिन डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो पाई कि ए बी का अगर बी सी ना मिले, अगर ए बी का बी सी ना मिले तो भी ट्रांजिटिव होगा। याद रखना, सिर्फ ए बी मौजूद होगा तो भी ट्रांजिटिव होगा, ए बी का बी सी नहीं होगा तो भी ट्रांजिटिव होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी केस में होती है, ध्यान रखना, ये एकदम क्लियर रखना कंसेप्ट, एकदम क्लियर। अगर ए बी का बी सी नहीं मिल रहा तो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ढंग से देखो, एकदम क्लियर, देखो 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 देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ देखिए, मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, 1 2 2 3 1 3 नहीं, 1 3 नहीं, 3 3 और 1 3, ठीक ठीक। पहले एक आसान कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा आपके ऊपर दबाव नहीं डालते, आसान कर देते हैं। ये पहले मैंने 1 3 ही बनाया था, ठीक है ठीक है। अब ढंग से देखिए, ढंग से एकदम अच्छे से देखिए,
क्या ये ए बी है? सर मान लो, घर की खेती है, मान लिया चलो, तो बीसी तो वही होगा ना जो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा। अगर इसको ए बी मान लो तो बीसी तो यही होगा, बीसी ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? अरे बी 2 है तो बी यहाँ 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, ए बी बीसी होता ना, तो सर बीसी तो ये हुआ, फिर बिल्कुल हुआ। तो सर क्या हमारे पास एसी मौजूद है? हमारे पास एसी मौजूद है, बिल्कुल है। तो ये सर रिलेशन क्या कहलाए? ये ट्रांजिटिव कहलाए। क्या ये रिलेशन, अच्छा बताओ, रिफ्लेक्सिव है? नहीं है सर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। अच्छा, क्या सिमेट्रिक है? सर 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, ढंग सुनो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं। अच्छा सिमेट्रिक है क्या सर? अरे 1 2 का 2 1 ही नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा ट्रांजिटिव है सर, 1 2 का 2 3, 1 2 ए बी बी सी है और ए सी भी है, ए बी बी सी है और ए सी भी है, देखो ना ए सी है, तो सर ये ट्रांजिटिव हुआ, ये ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक अगला 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 रिलेशन, यहाँ पे R1 ट्रांजिटिव हो गया, R2 मान लो मैं 1 2 और 2 1 बनाऊं। अब आपसे बोलूं बेटा बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? तो आप बोलोगे सर पहले मैं ए बी बी सी तो ढूंढ लूं, क्योंकि आपने बोला अगर ए बी का बी सी ना मिला तो भी ट्रांजिटिव लिखना। अच्छा, तो सर अगर ये ए बी है तो ये बी सी चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि ये बी पे खत्म हो रहा है, बी पे चालू हो रहा है। अच्छा अच्छा, सर आपने बोला कि अगर ए बी बी सी मिल जाए तो ए सी होना चाहिए, ए सी का अर्थात 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। क्या हमारे पास 1 1 है? नहीं सर, नहीं सर, हमारे पास ए बी है, बी सी है, लेकिन क्या हमारे पास 1 1 है? क्या हमारे पास 1 1 है? नहीं है सर। तो क्या ये ट्रांजिटिव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, लेकिन ए सी नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव है। क्या ये नॉट ट्रांजिटिव है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, थर्ड रिलेशन में आते हैं, थर्ड रिलेशन में 1,3। अच्छा सर 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 ये तो एक ही ऑर्डर पे दिया आपने, फिर कैसे चेक होगा? कैसे कैसे सर? कम से कम 2 दोगे तब तो चेक होगा, ए बी का बी सी दोगे तब तो ए सी में ढूंढू। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला कि आपके पास ए बी है सर। क्या ए बी का बी सी मिला? नहीं मिला। क्या ए बी का बी सी मिला? नहीं मिला। तो अभी ये क्या होगा सर? ट्रांजिटिव होगा। तो अभी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्लियर हुआ आपको? बहुत क्लियर मैंने आपको बता दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, थोड़ा बहुत भी डाउट हो पॉज करो, पीछे जाओ आराम से। ठीक है, आते हैं जल्दी से इसे लिख लो, क्वेश्चंस करते हैं। 4 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा आपको, पूरा चैप्टर बन जाएगा। जल्दी से लिखो, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे 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 क्वेश्चंस कहाँ गए? ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 11 बहुत खराब हो गया है या बहुत आप कमजोर हैं मैथ्स में, मैथ्स आपको बहुत परेशान करती है, तो जिन लोग को परेशान करती है, सबके लिए नहीं, जिन लोगों को भी मैथ्स बहुत परेशान कर रही है, तो मेरी एक वेबसाइट है www.narensir.com और मेरा ऐप भी है नरेंद्र सर अकेडमी नाम से, नरेंद्र सर अकेडमी नाम से। तो उसमें मेरा कोर्स आप चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, फ्री ट्रायल ले लीजिएगा और आप मेरे ये कोर्स चेक कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? एनसीईआरटी तो पूरी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी तो पूरी मिलेगी आपको, पूरी एनसीईआरटी पूरी मिलेगी। बहुत सारे चैप्टर्स के आपको क्या इंपॉर्टेंट आरडी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आरडी शर्मा के बहुत सारे चैप्टर्स के आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी हो गया, आरडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ अब जैसे पेपर आता है, एमसीक्यू आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिल जाएंगे, केस बेस्ड मिल जाएंगे और असर्शन रीजन वाले आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा। लेकिन जब आप बहुत कमजोर हैं या आसपास कोई भी आपको एक अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, आपको दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा, तो आप जरूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन पहले फ्री ट्रायल जरूर लेना, पहले अच्छे से जो फ्री के वीडियोस हैं उसमें जो अनलॉक वीडियो है उसे देख लेना। अगर आपको लगे कि हाँ ये वर्थ है, आपको आपकी मैथ अच्छी कर रहा है, तो ही आप उसको बाय करिएगा, कोई भी प्रेशर नहीं। बस चलिए वापस से आ जाते हैं, वापस से क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब पहला सेट है एबीसी। सर दूसरा सेट नहीं दिया इनने, ना दे। मैंने बोला अगर एक ही सेट देगा तो रिलेशन सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। रिलेशन सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। अच्छा अच्छा सर, इनने 3 3 रिलेशन दिए। हाँ 3 3 रिलेशन दिए, क्यों दिए सर? अरे चेक करो ना यार कि इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, अच्छा अच्छा सर चेक करना है? हाँ हाँ बिल्कुल चेक करना है। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं, पहला वाला रिलेशन को चेक करते हैं। चलिए तो हमारे पास जो एलिमेंट है सेट के वो है एबीसी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमसे बोला था कि सारे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, सारे 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 ऑल ऑल। यहाँ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, क्योंकि ए वाला तो क्वेश्चन ही है ना, इसलिए एक्स कॉमा एक्स बिलोंग होना चाहिए। अच्छा
तो अगर हमारे पास एलिमेंट है ए, तो उसका ए मौजूद है क्या सर? ये मौजूद है ए। अच्छा, लेकिन अभी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अच्छा सर, एक और एलिमेंट है बी, क्या उसका बी भी है? हाँ सर, बी भी है। अच्छा, अभी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। क्या हमारे पास एलिमेंट सी है क्या? हाँ सर है। क्या अब रिफ्लेक्सिव हो गया? हाँ, अब रिफ्लेक्सिव हो गया, सारे ऑर्डर पेयर मिल गए, सारे 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 ऑर्डर पेयर मिल गए। तो हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है? ये सॉरी फंक्शन नहीं, रिलेशन। ये रिलेशन क्या है सर? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है। अच्छा अच्छा सर, अब क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। अब क्या करना है? सिमेट्रिक। अब क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, इसमें रिफ्लेक्सिव तो लिख दिया ना मैंने। चलो सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोलता था सर? कोई भी ए बी हो तो उसका बी होना चाहिए। सेट से लेना देना नहीं है कि सारे एलिमेंट आए कि नहीं आए, वैसे तो सारे ऑलमोस्ट आ गए, लेकिन हर ए बी का बी होना चाहिए। सर ए का उल्टा ए मौजूद, ए बी का उल्टा बी 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 ए। अरे है ही नहीं बी ए, तो सर ए बी का उल्टा बी है ही नहीं। तो अगर ए बी का बी ए नहीं है तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ने भी काम खराब किया, बस बात खत्म। तो हम बोलेंगे R1 इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज बिकॉज ए बी तो है, ए बी तो है, लेकिन उसका बी ए कहाँ है? लेकिन उसका बी ए कहाँ है? उल्टा कहाँ है बी ए? बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी तो है, बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी ए नहीं। अच्छा 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 सर, अब ट्रांजिटिव, अब क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अच्छा सर चेक करते, चलो 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 चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या बोलता है कि ए बी का ए बी का बी सी मिल जाए, ए बी का बी सी मिल जाए, तो फिर आपको क्या चेक करना है? ए सी ढूंढना है। क्या चेक करना है? ए सी ढूंढना है। और सर अगर ए बी का बी सी ना मिले तो भी ट्रांजिटिव होता है। तो सर ए बी बी सी मिल जाए तो ए सी मिला, ट्रांजिटिव। ए बी बी सी मिल जाए, ए सी नहीं मिला, नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा अच्छा सर, कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत क्लियर बताऊंगा ढंग से। पहला जैसे ए है ना, सबको चेक किया करो शुरुआत में, आप सबको चेक करो, ठीक है, आप लाइन से चलो, ठीक है, क्योंकि आपसे बनता नहीं, आप पहली बार कर रहे हो। तो ये देखो ए, अब अगला जैसे मैं बोलता हूँ ना ए बी बी सी, अगला कौन होगा? जहां से खत्म वहीं से चालू होना चाहिए, जहां से खत्म वहीं से चालू होना चाहिए। अच्छा सर, ये ए पे खत्म हुआ है, तो ए से कौन कौन चालू हो रहा है? ए से सर ए बी चालू हो रहा है, सर ए से ए सी चालू हो रहा है, और नहीं, बस इतना ही चालू हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो सर ए बी बी सी मिल जाए तो क्या ढूंढूं? ए सी ढूंढूं। अच्छा, क्या हमारे पास ये ए बी है? हाँ सर ए बी है। क्या हमारे पास ए सी है? हाँ सर है। ढंग से देखो ना, ये ए बी ये बी सी, तो ए सी ढूंढना है। ए सी है हमारे पास, ए सी है सर, है। तो ए वाला मैंने चेक कर लिया, इसको मैंने चेक कर लिया। अब अगला देखो कैसे चेक करना, नहीं समझ में आया फिर से देखना, फिर से अगले को चेक करना, ए बी को। सर ए बी कैसे चेक होगा? ये बी पे खत्म हो रहा है, तो बी से जो जो चालू हो रहा है उसको उठाओ। बी से सर बी बी आ रहा है, और कौन? बी सी आ रहा है सर, बी सी आ रहा है, और कौन आ रहा है? बस बस बस। अच्छा, हमारे पास ए बी है, बी सी है, क्या हमारे पास ए सी है? मतलब ए बी है, ए बी है। अब इन दोनों को, इन दोनों, क्या हमारे पास ए सी है? ए सी, हाँ सर है। चलो सर ये भी हो गया। अब किसको चेक करना है? ए सी को, ए सी को। तो कैसे चेक करूंगा? जो सी से चालू होंगे, जो सी से कौन चालू हो रहा है? सी से सी ए चालू हो रहा है सर, और सी से कौन चालू हो रहा है? सी बी चालू हो रहा है सर, सी से तो सी सी भी आ रहा है। अच्छा, इतने सारे आ रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं, चेक करेंगे। क्या हमारे पास ए है? क्या हमारे पास ए? हाँ सर ए है। क्या हमारे पास ए बी है? हाँ सर ए बी भी है। क्या हमारे पास ए सी है? ए सी, हाँ सर ए सी भी है। अरे सर सारे हो रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चेक तो अपने को सारे करने पड़ेंगे, सारे चेक करने पड़ेंगे भाई साहब, सारे सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी क्या एकदम आपका शुरुआत है। अब बीबी को चेक करता हूँ, बीबी को। सर बीबी कौन चेक होगा? जिसमें बी से स्टार्ट होगा। बी से कौन स्टार्ट हो रहा है सर? बी सी हो रहा है। क्या हमारे पास बी सी है? हाँ सर है, तो बी सी है ये। अरे सर ये तीसरा ब्रैकेट थोड़ी है, अरे सुनो सुनो सुनो, बीबी का बी सी आया भाई, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बोल रहा है कि बी सी होना चाहिए, बी सी है ना, चलेगा सर ऐसे? हाँ हाँ चलता है चलता है। अच्छा 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 सर बी बी हो गया। अब बी सी को चेक करते हैं, बी सी को, बी सी को भी चेक कर लेते हैं सर, बी सी को। अच्छा 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 अच्छा, बी सी वाला किसके साथ चेक कराएगा? जो सी से स्टार्ट होगा। सी से कौन स्टार्ट हो रहा है सर? सी ए स्टार्ट हो रहा है, और सी बी स्टार्ट हो रहा है, और सी सी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, क्या हमारे पास बी ए है? नो सर, बी ए तो नहीं है। अरे हमें ए बी बी सी मिला,
हमें ए बी बी सी मिला लेकिन हमें बी सी नहीं मिला। या आप ए बी बी सी कंफ्यूज हो रहे होगे क्योंकि क्वेश्चन भी ए बी बी सी में भाई क्वेश्चन बोलता है, ट्रांजिटिव बोलता है कि एक्स वाई हो वाई जेड हो। क्वेश्चन बोलता है एक्स वाई हो वाई जेड हो तो एक्स जेड होना चाहिए, तो एक्स जेड होना चाहिए। तो भाई साहब हमारे पास x है, हमारे पास y है, हमारे पास y है, हमारे पास z है, हमारे पास x है, y है, y z है। तो क्या हमारे पास x z है अर्थात बी ए है? सर बी ए तो नहीं है, बी ए तो नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? R1 इज नॉट ट्रांजिटिव क्योंकि बिकॉज क्योंकि BC है, CA है, XY है, YZ है, लेकिन XZ नहीं है। BC है, ये है, बट बी ए नहीं है, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नहीं है अपने पास, ये नहीं है हमारे पास। आए क्या समझ में? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ गया। चलो अगला वाला चेक करते हैं, अगला वाला R2 को चेक करते हैं। R2 को सर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चेक करना पड़ता है? सेट देखो, सेट ABC, मतलब ए भी होना चाहिए, BB भी होना चाहिए, CC भी होना चाहिए। क्या इसमें AA है? नहीं है सर, तो BB क्यों चेक करूं? नहीं करना है। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि AA नहीं है, BB नहीं है, CC नहीं है। अच्छा, अब क्या ये सिमेट्रिक है? सर AB का BA है, BA का AB है, AC का CA है, CA का AC। हाँ सर सिमेट्रिक तो है, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? अच्छा सर ट्रांजिटिव कैसे होगा? ट्रांजिटिव मैं बताता हूँ, पहले AB को पकड़ लो, पकड़ लिया सर। अब जो B से स्टार्ट हो रहा है उसको पकड़ लो, सर B से ये स्टार्ट हो रहा है सर। अच्छा, फिर सर ये XY है, ये YZ है, क्या हमारे पास XZ है मतलब AA है? नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, थर्ड में आते, थर्ड में क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर AA BB CC होना चाहिए, AA BB CC नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, अब आगे, क्या ये सिमेट्रिक है? सर AB का BA नहीं है, AB का BA नहीं है, नहीं है सर, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि AB का BA नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव ढंग से देखो, ये XY, ये YZ, ये XY, ये YZ, क्या हमारे पास XZ है मतलब AC है? AC नहीं सर, हमारे पास XY है, YZ है, लेकिन XZ नहीं है। मैंने बोला था अगर XY का YZ नहीं मिले तब ट्रांजिटिव होता है, लेकिन XY का YZ तो मिल गया। हाँ सर, लेकिन क्या उसका XZ मिला? नो सर, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? हाँ सर, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, अच्छा, प्लस सिमेट्रिक होते हैं, अच्छा, प्लस ट्रांजिटिव होते हैं, अच्छा, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव अथवा तीनों होते हैं, उन रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। उन रिलेशन को क्या कहा जाता है सर? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमसे बोल रहा है कि भैया सेट है ये वाला 1 2 3, अच्छा, बोल रहा है रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर ये हैं, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर दिए हैं, आपको बनाए जा नहीं, ऑर्डर पेयर दिए हैं। याद करो एक एग्जांपल में मैंने ऑर्डर पेयर बनाए थे, कैसे बनाए थे सर? आपने ऐसे बनाया था, मैंने बताया था कि हमें वो ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें x ऑड हो y इवन हो। तो सर ऑर्डर पेयर कहाँ से लाए थे आप? भैया मैंने A क्रॉस B निकाला था। तो सर यहाँ A क्रॉस B निकालने की जरूरत नहीं क्या? नो, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं निकालना है सर? क्योंकि यहाँ रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर पहले से दिए हैं। सर न दिए हो तो रिलेशन कुछ ना कुछ दिया होगा, A क्रॉस B से रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर भरने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ तो ऑर्डर पेयर दिए हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है? सर इक्विवेलेंस रिलेशन तो अभी आपने बता दिया कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब सर एक भी खराब हुआ तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, तो सबसे पहले सेट है 1 2 3, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 है सर, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो लिखेंगे कैसे? ढंग से देखना,
ठीक है, ढंग से देखना कैसे लिखेंगे। हम बोलेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। आर बोले तो रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज बिकॉज बिकॉज। क्यों रिफ्लेक्सिव है सर? बिकॉज वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, सारे मौजूद है ना। जब सारे मौजूद हैं तो बोलेंगे बिकॉज ए कॉमा ए या एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे बोलेंगे। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या ये सिमेट्रिक है क्या सर? देखो नहीं दिख रहा सिमेट्रिक। क्यों? क्यों? हर ए बी का बी होना चाहिए। वन वन का उल्टा वन वन है, टू टू का उल्टा टू टू भी है, थ्री थ्री का उल्टा थ्री थ्री भी है, वन टू का उल्टा टू वन नहीं है। तो हम बोलेंगे वन टू तो आता है लेकिन टू वन नहीं आता। तो हम बोलेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं सर? क्यों नहीं है? बिकॉज वन टू तो आता है रिलेशन में, वन टू तो आता है रिलेशन में, लेकिन 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 टू वन नहीं आता रिलेशन, टू वन रिलेशन में नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? ढंग से देखो, ढंग से। मेरे को एक ए बी बी सी मिल चुका है, ढंग से देखो। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। मुझे ए बी बी सी मिल चुका है। क्या हमारे पास ए सी है? वन थ्री? नहीं सर, वन थ्री नहीं है। तो मेरे को ए बी बी सी मिल चुका है, मेरे को ए बी बी सी मिल चुका है। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपकी दूर करनी पड़ेगी यहाँ पे। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने तो चेक करना सिखाया था। तो अभी मैं कंफ्यूजन दूर करूँ। आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अरे सर सिमेट्रिक हो गया। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। बिकॉज बिकॉज क्या लिखोगे सर? भाई वन टू टू थ्री आता है, वन टू टू थ्री आता है, लेकिन वन थ्री नहीं आता। तो वन टू बिलोंग्स टू आर, टू थ्री बिलोंग्स टू आर, लेकिन वन थ्री जो आना चाहिए था वो कहाँ है? बट वन कॉमा थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ, इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। कोई एक भी नहीं होता तो नहीं होता। वैसे ट्रांजिटिव चेक करनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब भी होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्योंकि सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव हो भी नहीं सकता, लेकिन मेरे को तो समझाना था तो मेरे को बताना पड़ा। अच्छा अब देखो सर, आपने बोला था कि ट्रांजिटिव डायरेक्ट मत चेक करना, एक एक करके चेक करना। अच्छा सर आप करवाए क्यों नहीं? अभी करा देता हूँ। सबसे पहले वन वन चेक करता हूँ। सर ये ए बी है तो इसका बी सी वही होगा, इसका बी सी वही होगा जो वन से स्टार्ट होगा। तो सर इसका बी सी वन टू हो गया, इसका बी सी कौन हो गया? वन टू हो गया। तो क्या सर हमारे पास वन टू है? क्या हमारे पास वन टू है? मौजूद है क्या हम आपकी आंखों के सामने? अच्छा वन वन चेक हो गया। अब टू टू भी करा दो सर, टू टू। अच्छा ये ए बी है तो बी सी कौन होगा? जो टू से स्टार्ट होगा। तो टू से कौन स्टार्ट हो रहा है? टू से टू थ्री हो रहा है, टू थ्री हो रहा है। क्या टू थ्री है? अरे बिल्कुल है, टू थ्री भी है। अच्छा अच्छा सर अगला चेक करा दो, थ्री थ्री भी चेक करा दो, थ्री थ्री। ये ए बी है, बी सी वही होगा जो थ्री से स्टार्ट होगा। सर थ्री से तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, सर थ्री से तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या कोई? नहीं। तो सर सर ट्रांजिटिव हुआ ना, आपने तो यहाँ नहीं लिखा कि नॉट। अरे ट्रांजिटिव तो ये भी फॉलो कर रहा है, ए बी है बी सी है लेकिन ए सी भी है, ए बी है बी सी है लेकिन ए सी भी है। इसका ए बी का बी सी नहीं है तो भी ये देखो ये भी ट्रांजिटिव फॉलो किया ना, ए बी है बी सी है और ए सी भी है, वन टू भी है, ये भी ट्रांजिटिव फॉलो किया। ए बी है बी सी लेकिन ए सी भी है, ये भी ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है। ए बी का बी सी नहीं है, ए बी का बी सी नहीं है, तो सर ये ट्रांजिटिव हुआ ना। मैंने बोला एक ने भी कहानी खराब की ना, इन दोनों बंदों ने काम खराब कर दिया। भाई एक ने भी नाम खराब किया ना तो पूरा नाम खराब। भाई ये ए बी बी सी है लेकिन इसका ए सी नहीं है। अच्छा तो सर एक गलती ढूंढना बस। हाँ बहुत सारे फॉलो होंगे लेकिन आपको एक गलती ढूंढना है। अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए समझ गए। लिख लीजिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सेट दिया है वो दिया है वन टू थ्री। बोल रहा है इक्विवेलेंस है कि नहीं है। इक्विवेलेंस मतलब सर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अच्छा सेट दिया है सर वन टू थ्री, मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए सर वन वन होना चाहिए, टू टू बी होना चाहिए। इसे वन वन होने से काम नहीं चलेगा, वन वन भी होना चाहिए, टू टू भी होना चाहिए, थ्री थ्री भी होना चाहिए। सर 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 ना वन वन है ना टू टू है ना थ्री थ्री है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 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 कोई भी नहीं आया, वन वन भी नहीं आया, टू टू भी नहीं है, थ्री थ्री। तो मैं बोलूंगा ए कॉमा ए ही नहीं आया।
ए कॉमा ए ही नहीं आया, तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखिए क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक मतलब सर ए बी का बी होना चाहिए, ए बी का बी होना चाहिए। सर अगर ए बी सर अगर ए बी मैं ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे ए बी ले लूँ, ए बी अगर मैं ले लूँ ए बी 1 2, तो उसका 2 1 है। हाँ सर 2 1 है सर, ए बी का बी है। हाँ तो आर इज सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक है, आर जो है वो सिमेट्रिक है। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए मतलब 2 1 बिलोंग्स टू आर। अच्छा अब ट्रांजिटिव ढूंढो, ट्रांजिटिव ढूंढो सर, ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव सर अगर ये ए है, अरे अरे सर ऐसा कलर लिखो जो दिखाई भी दे, अगर ये ए है ये बी है तो ये बी सी हो सकता है? हो सकता नहीं यार बी सी, भाई जहां खत्म वही चालू। तो अगर ए बी है बी सी है तो क्या ए सी है क्या? नहीं है सर, ए सी मतलब 1 1, ट्रांजिटिव नहीं है। हम बोलेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि हमारे पास ए बी है, हमारे पास बी सी है, लेकिन हमारे पास 1 1 नहीं है, लेकिन हमारे पास 1 1 नहीं है। लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अभी देखो पिछले 2 क्वेश्चन को अच्छे देखो, ऑब्जर्व करो। सर पिछले 2 क्वेश्चन में हमें सेट दिया था और क्वेश्चन इतना अच्छा था कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर भी दे दिया था, सेट दिया था, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर भी दे दिया था। अच्छा सर उससे अगले वाले क्वेश्चन में भी सेट दिया था, एक ही दिया था, मतलब ए क्रॉस ए वाले क्वेश्चन होते, और सर रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर भी दे दिया था। अच्छा सर ये यहां पर सेट दिया है लेकिन ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिए, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिए। बोल रहा है कि x कॉमा वाई ऑर्डर पेयर है ना, इस फॉर्मूले से निकाल लो। अच्छा तो यहाँ डबल मेहनत करवा रहे हैं आपसे, यहाँ बोल रहा है पहले आप ऑर्डर पेयर निकालो, आधा नंबर पाओ, फिर बाकी के 1.5 नंबर बोल रहा है कि चेक करो कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब पहले सर ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा। हाँ अच्छा ऑर्डर पेयर के बारे में क्या लिखा है? ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट y है। पहला एलिमेंट किसका होता है? पहले सेट का होता है। दूसरा एलिमेंट किसका होता है? दूसरे सेट का होता है। लेकिन सेट तो एक ही है, सेट तो एक ही है। अच्छा मतलब पहला एलिमेंट भी पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए का होगा। अच्छा तो क्या ये आपको समझ में आया कि x और y, x मतलब पहले सेट का एलिमेंट, y मतलब दूसरे सेट का एलिमेंट, क्योंकि सेट ए का ही दिया है तो दोनों एलिमेंट सेट ए के ही होंगे। अच्छा मतलब x की वैल्यू यहां से उठानी है 1 से लेकर 14, तो सर y की वैल्यू भी कौन सी उठानी है? यहाँ 1 से लेकर 14। अच्छा यहाँ पे x और y नेचुरल नंबर भी थे, लिखा नहीं हुआ x और y यहाँ पे नेचुरल नंबर है, x और y यहाँ पे नेचुरल नंबर है, x और y यहाँ पे नेचुरल नंबर। लिख देता हूँ मैं, x और y जो थे वो नेचुरल नंबर थे, x और y दोनों नेचुरल नंबर थे भाई। 1 से लेकर 14 वैसे सारे नेचुरल नंबर दिए ना, 1 2 3 4 दिया तो अगला 5 ही आएगा, 4.1 तो आएगा नहीं। अगर 1 से 14 बोलता ना, बीच के एलिमेंट नहीं लिखता तो फिर रियल नंबर हो जाता। लेकिन सही है चलेगा, सही है। 1 है 2 है 3 है 4 है, चलेगा। अच्छा तो सर मतलब कहानी क्या कहती है? कहती है कि सेट दिया है, पहले तो ऑर्डर पेयर बनाओ। अच्छा ऑर्डर पेयर कैसे बनाए? इनने फॉर्मूला दिया है कि उससे बनाओ। अच्छा तो इनने फॉर्मूला दिया है, क्या फॉर्मूला दिया है सर? इनने दिया है 3x - y = 0। ठीक है सर, थोड़ी देर के लिए अगर मैं y को उधर ले जाऊं तो कोई तकलीफ आपको? नहीं सर बिल्कुल नहीं होगी, y उधर गया, 0 + y हो जाएगा। अच्छा सर ऑर्डर पेयर कैसे बनाया जाए मैं बताता हूँ, बताइए सर बताइए। x की जगह आप क्या रख सकते हो सर? 1 से लेकर 14 तक। हाँ सर तो मैं x की जगह 1 रख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल रख दो, 1 की जगह x की जगह 1 रख दो। तो जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा, 1 × 3 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी सर। अरे नहीं सुना, अरे 3x = y, मैंने x की जगह 1 रखा तो y कितना आएगा? 3 × 1, 3 आ जाएगा। अच्छा सर इतना डायरेक्ट है और क्या? फिर x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 3 × 2 6। फिर x की मैं 3 रखूंगा, y कितना आ जाएगा? 3 × 3 9। फिर मैं x की 4 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 12। फिर मैं x की 5 नहीं रखूंगा, क्यों नहीं रख रहा सर? 14 तक रखना आपको। थक गए क्या? नहीं यार थका नहीं हो, देखो ढंग से, आपको 14 तक तो रखना था। लेकिन मैं जैसे ही x की जगह 5 रखता हूं,
तो मुझे y की वैल्यू 15 मिलती है, तो सर क्या तकलीफ भैया, सेट तो एक ही दिया है, सेट तो एक ही दिया है। अगर सेट एक ही दिया है तो x भी पहले सेट का होगा और y भी किसका होगा, पहले सेट का होगा। अच्छा मतलब y की लास्ट वैल्यू 14 है, हाँ आप 15 पहुंच गए। अच्छा सर इसका मतलब 5 नहीं रखना, नहीं रखना भाई साहब, नहीं रखना सर, खत्म नहीं, अभी तो चेक करना ना इक्विवेलेंस है कि नहीं है। चलो सर चेक करते हैं। मुझे बताइए, जब पिछले बार आपके सेट में 1 2 3 था तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी चाहिए था, 2 2 भी चाहिए था, 3 भी चाहिए था। अब हमारा सेट में 1 से लेकर 14 तक है, मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 3 3 भी चाहिए, 4 4 चाहिए, 5 5 चाहिए, 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14। कहाँ है भैया, कहाँ 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 है, क्या नहीं है सर? बस तो फिर वही कहानी, दैट इज दैट आई आर इज नॉट क्या रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है सर? कोई भी नहीं आया भाई। अगर 2 2 नहीं आता तो मैं लिख देता कि रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 2 2 नहीं आया, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं क्योंकि 2 2 नहीं आया। यहाँ तो कोई नहीं आया ना, यहाँ तो कोई नहीं आया, 1 1 भी नहीं आया, 2 2 भी नहीं आया, 3 3 भी नहीं आया, 14 14 भी नहीं आया। तो मैं बोलूंगा कि ए कॉमा ए ही नहीं आए, ए कॉमा ए ही नहीं आए यहाँ पर। अच्छा सर, अच्छा अच्छा सिमेट्रिक बताओ सर, 1 3 का 3 1 है क्या? नहीं है। 1 3 का 3 1 नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। वैसे किसी का भी नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूं बिकॉज 1 3 तो आता है रिलेशन में, बट इसका उल्टा 3 1 रिलेशन के अंदर नहीं आता। अच्छा सर अगला बताओ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे बताया था? मैंने बोला कि ए बी ढूंढो, उसका बी सी ढूंढो, अगर ए सी मिला तो ट्रांजिटिव, ए सी ना मिला तो नहीं होगा ट्रांजिटिव, और अगर ए बी का बी सी ना मिला तो भी ट्रांजिटिव। चलिए सर, आपने बोला था लाइन से करना वरना तकलीफ हो सकती है, और तकलीफ हमें पसंद नहीं है। ठीक है लाइन से करते हैं। ये हो गया 1 3, 3 पे खत्म होता है, 3 से चालू 3 9। सर ए बी का बी सी मिल गया है। अच्छा अच्छा, क्या हमारे पास ए सी है? 1 9 है? नहीं है सर, 1 9 1 9 नहीं है, तो हम बोलेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि 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 1 3 तो है, और सर 3 9 भी है, और सर लेकिन 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 क्या नहीं है सर? 1 9 नहीं है, 1 9 जो है वो नहीं है। ऐसा क्या? हाँ हाँ लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, पिछले बार सेट दिया था, ऑर्डर पेयर अपने अब बनाए थे हमने, सेट दिया था 1 से लेकर 14 तक, फॉर्मूला दिया था, ऑर्डर पेयर बन गए थे। सेट दिया था, फॉर्मूला दिया था, रिलेशन के ऑर्डर पेयर बन गए थे। अब यहाँ देखो भाई साहब ने सेट कौन सा दिया है? सर रियल नंबर दिया है ये तो। अरे रियल नंबर तो अनगिनत वैल्यू होती है। हाँ सर, तो सर ऑर्डर पेयर ना बना पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे भी नहीं, बनाना भी नहीं है, जूझना भी नहीं है, समय भी नहीं खराब करना है। सेट कौन सा दिया है? रियल नंबर दिया है। अब बोल रहा है कि ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए, पहला क्वेश्चन ढंग से देखना, ढंग से देखिएगा। हमें ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो। तो सर हम बैठ के सोचें कौन कौन सा? नहीं भैया न सोचो, आप पहले देखो, आप पहले देखो कि आपको करना क्या है। सर हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अच्छा रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या मौजूद होना चाहिए? सर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, 7 7 होना चाहिए, 7.1 7.1 होना चाहिए। सर 7.1, हाँ भैया रियल नंबर दिया है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 7.1 7.1 भी होना चाहिए। रियल नंबर नेचुरल नंबर थोड़ी। कैसे पता चलेगा कि सर ये है? आपको इस रिश्ते में रखना पड़ेगा, ए और बी के बीच में रिश्ता क्या दिया है? रिश्ता दिया है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। अच्छा चेक करो, रिश्ता चेक करो। किसके किसके लिए चेक करेंगे सर? कितने सारे हैं, आप उनके लिए चेक करो जो उसको सेटिस्फाई ना करें। अरे
सेटिस्फाई ना करे मतलब रिफ्लेक्सिव ना हो, ऐसे पता चलेगा? मैं आपको बताता हूं। मैं रिश्ता दिया है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का। अगर ये a है, ये b है, a है, b है, a है, b है, अगर ये सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, a का मतलब 1, b का वैल्यू 1, तो a की जगह 1, b की जगह 1। अच्छा, एक चीज और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसे क्या बोलते हैं सर? ये पता है, लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। अच्छा, अब ये चीज ना पता होगा कुछ लोगों को, पक्का लेस देन इक्वल टू तो बोलते हैं, लेकिन ये ट्रू कब होगा? मतलब सर ये ट्रू तभी होगा जब कोई एक सिंबल फॉलो हो जाए। मतलब इसमें लेस देन और इक्वल टू पढ़ते हैं ना, इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन और इक्वल टू। जैसे देखो इसको पढ़ो, 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, अर्थात 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता? 1 स्क्वायर 1 होता है। तो देखो, क्या 1 लेस होता है 1 से? नहीं सर, 1 लेस कहाँ होता है 1 से? क्या 1 बराबर होता है? देखो दो साइन लगी है, लेस भी लगा बराबर भी लगा है, तो क्या 1 लेस होता है 1 से? नहीं सर, लेस तो नहीं होता। क्या 1 इक्वल होता है 1 के? हाँ होता है। तो अगर कोई एक भी सिंबल सेटिस्फाई कर जाए तो वो ट्रू है। तो सर 1,1 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि उस रिलेशन को, इस रिश्ते को फॉलो कर रहा है। रिश्ता क्या है सर? a लेस देन बी स्क्वायर का। अच्छा, 2 में चेक करते हैं, 2 में a की जगह 2, b की जगह 2, 2 लेस देन 2 का स्क्वायर 4। क्या 2 लेस होता है 4 से? हाँ सर, अब की बार लेस देन वाला सेटिस्फाई कर रहा है, पिछले बार इक्वल वाला कर रहा था, अब लेस देन वाला कर रहा है, बिल्कुल 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। रिफ्लेक्सिव हो गया क्या सर? अरे रुको तो, अगला करते हैं। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पे। 3 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। सर 3 लेस देन 9 ट्रू, 3 लेस देन ट्रू, सेटिस्फाई कर रहा है, समय क्यों खराब कर रहे हो? रिफ्लेक्सिव लिख दो। अरे रुको भाई, सर ये भी आएगा, ये इसीलिए आएगा क्योंकि सेट क्या दिया है? रियल नंबर। तो भैया डेसिमल्स भी तो चेक कर लो, रैशनल नंबर भी तो चेक कर लें। ये तो मैंने ऐसे छोटे छोटे चेक कर लिए, फ्रैक्शन भी तो चेक कर लूँ। अच्छा सर अभी चेक करते हैं, अभी करेंगे सर। a का वैल्यू 1/2। अच्छा, अगर रियल नंबर नहीं होता नहीं चेक करते ये, फिर तो इंटीजर चेक करते, इंटीजर नेगेटिव वाले चेक करते। अगर इंटीजर सर दिया, नेचुरल नंबर में यही होता। अगर सिर्फ नेचुरल नंबर बोलता रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इंटीजर होता अगर सेट तो -1 चेक करना होता, -2 चेक करना होता। अच्छा, अभी मैं इसको उठा लूँ? उठा लो सर, कोई दिक्कत नहीं। a है 1/2, b है 1/2, यहाँ रखता हूँ। a है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। सर 1/2 का स्क्वायर जहां तक हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तकलीफ हो गई, तो नहीं देख सकते? अरे देखो, क्या 1/2 लेस होता है 1/4 से? नहीं सर, 1/2 मतलब 0.5 होता है, 1/2 मतलब 0.5 होता है, 1/4 मतलब 0.25 होता है। सर 0.5 0.25 से कम कहाँ होता है? लेस देन कहाँ होता है? ग्रेटर होता है। अच्छा सर, नीचे वाली साइन आपने बोला था कोई एक साइन सेटिस्फाई कर दे। अच्छा, नीचे तो इक्वल है, इक्वल तो होते भी नहीं है। अरे ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। 0.5 0.25 से कम थोड़ी होता है, मतलब 1/2 का 1/2, कहानी खत्म कर दिया। मतलब ये सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मतलब सर इसमें ऑर्डर पेयर हम नहीं बना सकते थे, क्यों? क्योंकि सर रियल नंबर दिया था, तो हमें एक ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे, क्योंकि सेटिस्फाई करने वाले तो बहुत सारे होते हैं, हमें ऐसा ढूंढना जो सेटिस्फाई नहीं करे। और हमने ढूंढ लिया 1/2 1/2, क्योंकि हम इसमें रखते हैं तो लेस देन वाला या इक्वल टू वाला साइन सेटिस्फाई नहीं होता, तो हम बोलेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बता भी देना, क्योंकि यहां पे रखोगे अगर तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, मतलब इस रिश्ते को फॉलो नहीं कर पाया। अच्छा सर, अब क्या करना है? कुछ नहीं, अब सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं सर? ए बी का बी ए ढूंढते हैं। सर पिछले बार आपके पास ऑर्डर पेयर होते थे ए बी, तो आप इसका बी ए चेक करते थे। अब तो ऑर्डर पेयर ही नहीं हमारे पास, तो मतलब ना ए बी ना बी ए, नहीं ऐसा नहीं। जब आपके पास ऑर्डर पेयर नहीं होंगे, तो आप ए बी मान के चलोगे। ए बी ऐसा उठाओ जो उसको फॉलो करता है, ए बी ऐसा उठाओ जो उसको फॉलो करता है, फिर देखो क्या बी ए फॉलो करता है। जैसे 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 मैं एक 1/3 उठाता हूँ, और 1/3 का उल्टा क्या उठाऊंगा? 3/1 उठाऊंगा। 1/3 का उल्टा क्या उठाऊंगा? 3/1 उठाऊंगा। ठीक है सर, इस ये ए बी है, ये बी है कि नहीं है? सर चेक करता हूँ क्या ये रिलेशन फॉलो करता है। अच्छा चेक करते हैं। अच्छा यहाँ रखता हूँ, ये ए है ये बी है। 1 लेस देन 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है सर। 1 लेस देन 9 सेटिस्फाई कर रहा है,
अच्छा ए बी तो मैंने उठाया ना ऐसा कि सेटिस्फाई करे, क्या बी ए भी सेटिस्फाई करेगा, चेक करते हैं सर। अब की बार ए है 3 बी है 1, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ, 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओहो सर 3 लेस देन 1 स्क्वायर नहीं होता, 3 लेस देन 1 स्क्वायर नहीं होता, 3 तो ग्रेटर होता है 1 से। तो देखो ये 1 3 तो इस रिलेशन में रख सकते हैं, लेकिन 3 1 इस रिलेशन में नहीं रख सकते। 1 3 तो इस रिलेशन में रख सकते हैं, लेकिन 3 1 इस रिलेशन में नहीं रख सकते, क्योंकि 3 लेस देन 1 स्क्वायर नहीं होता, 3 तो ग्रेटर होता है। अच्छा तो R इज नॉट सिमेट्रिक, R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज 1,3 तो बिलोंग करता है, मीन्स मतलब कैसे बिलोंग करता है, क्योंकि 1 लेस देन 3 स्क्वायर इज 1 लेस देन 3 स्क्वायर ट्रू, लेकिन 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 बट 3 लेस देन 1 स्क्वायर इज नॉट ट्रू, 3 लेस देन 1 स्क्वायर इज नॉट ट्रू, दैट इज 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,3 तो बिलोंग करता है, लेकिन 3,1 बिलोंग नहीं करता। सर अब आएगा मजा, क्योंकि अब पहुंचेंगे ट्रांजिटिव में, क्योंकि कुछ ऑर्डर पे तो दिए नहीं अपने को, है ना, अपने को ऑर्डर पे तो दिया नहीं भाई साहब ने, सारी मेहनत हम ही से करवाना चाह रहा है कि भैया ऑर्डर पे भी तुम ही ढूंढो। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी बी सी है तो उसका ए सी ढूंढना पड़ता है। तो सर ए बी बी सी कहाँ से लाए, यहाँ तो कोई ऑर्डर पे नहीं दिया, पिछले में ऑर्डर पे दिया तो था, पिछले में ऑर्डर पे दिया तो था, अब क्या तो ऑर्डर पे नहीं दिया, क्या किया जाए सर, क्या किया जाए। तो देखो जब भी ऑर्डर पे नहीं गिवन होता, जब भी ऑर्डर पे नहीं गिवन होता, अभी जैसे मैंने बोला ना, अपने से ऐसा ए बी लो जो सेटिस्फाई करता है, तो उसका बी ए बी देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अपने से ऐसा ए बी लो जो सेटिस्फाई करता है, तो बी ए भी चेक करो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव में क्या करो, अपने से ए बी बी सी ऐसा लो जो सेटिस्फाई करता है, अपने से ए बी बी सी ऐसा लो जो सेटिस्फाई करता है, फिर चेक करो क्या ए सी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अब मैं तो क्या 20वां पढ़ा चुका है ये चैप्टर, अब मैं तो 10 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता ही सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ऐसे एग्जाम्पल उठाऊंगा सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप तो पहली बार हो, तो अब बहुत सारे एग्जाम्पल उठाना अपने से, बहुत सारे, क्या आप रट नहीं सकते। अब पेपर ऐसा नहीं आता सीबीएसई का कि बस जो क्वेश्चन है किताब में वही आएंगे, तो आप थोड़ा समझ समझ करना। जैसे 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 मैं ए की जगह 10 रखता हूँ, बी की जगह 5 रख देता हूँ, और सी की जगह 3 रख देता हूँ। और ये 3 हवा में क्यों है, ये लो लो लो, मैंने ए की जगह रखा 10, बी की जगह रखा 5, सी की जगह रखा 3। ऐसे आप बहुत सारे ले सकते हो, 10 6 3 ले सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, या 3 2 2 1 1.5, ऐसे बहुत गंदे गंदे भी ले सकते हो, मैंने बहुत अच्छे वाले लिए। अच्छा तो इसे मैं क्या चाहता हूँ कि ए बी में बिलोंग करे, रिश्ता फॉलो हो, बी सी में रिश्ता फॉलो हो, लेकिन ए सी में रिश्ता फॉलो ना हो। अच्छा अच्छा, तो इसमें पहले करता हूँ, पहले 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 मैं ए बी में फॉलो कराता हूँ, ए बी में यहाँ रखता हूँ 10 लेस देन 5 का स्क्वायर। सही बात सर, 10 कम होता है 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 होता है। अच्छा इसमें चेक करता हूँ, इसमें 5 और 3 है ना, 5 और 3, 5 लेस देन 3 का स्क्वायर, 5 लेस देन 3 का स्क्वायर, 5 लेस देन 3 का स्क्वायर, 5 लेस देन 3 का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 कम होता है, कम होता है, कम होता है। अच्छा अब 10 और 3 में चेक करो, 10 और 3 में, 10 और 3 में, 10 लेस देन 3 स्क्वायर, नो सर फॉल्स। अरे अरे बताओ तो क्यों फॉल्स, अरे 10 लेस देन 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, 10 9 से कम कैसे होता है, ज्यादा होता है, 10 9 से कम कैसे होता है, ज्यादा होता है ना, मतलब ए बी बी सी में रिलेशन फॉलो हो रहा है, लेकिन ए सी में नहीं हो रहा, ए सी में नहीं हो रहा। तो मैं बोलूंगा कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, या आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सर रीजन रीजन रीजन, बिकॉज 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 10,5 बिलोंग करता है। अच्छा अच्छा, और सर 5,3 बिलोंग करता है। अच्छा सर बताना भी पड़ेगा बिलोंग करता है, अच्छा बता देते 10,5 बिलोंग करता है, इसमें रखेंगे, इसमें एज 10 लेस देन 5 स्क्वायर, 5,3 भी बिलोंग करता है, 5 लेस देन 3 स्क्वायर, बट क्या बिलोंग नहीं करता सर, ये 10,3 ए बी बी सी का ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो 10 लेस देन 3 स्क्वायर नॉट ट्रू। समझ में आया, लिख लीजिए। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हद से ज्यादा आसान है। अच्छा ऐसा क्या सर,
सेट कौन सा दिया, जेड, जेड बोले तो इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर, मतलब 0 के दर 1 2 3 4 5, 0 के दर -1 -2 -3 -4 अप टू -70 और द +70। तो क्या सेट दिया इंटीजर, सर इंटीजर भी बहुत सारे होते हैं सर, ऑर्डर पेयर भी नहीं दिया तो बनाना भी नहीं। आपसे रिश्ता क्या बोला है सर, रिश्ता बोला है कि ऐसे दो ऑर्डर पेयर लो, सॉरी ऑर्डर पेयर के ऐसे दो एलिमेंट लो, ऑर्डर पेयर के ऐसे दो एलिमेंट लो जिनका डिफरेंस इंटीजर हो, जिनका डिफरेंस क्या हो, इंटीजर। मतलब हमें एक ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसके अंदर जो दो एलिमेंट होंगे ना उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर। अच्छा अच्छा सर, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात होगी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है सर, क्यों सर, रिफ्लेक्सिव के लिए हम 1 1 चेक करते हैं, 2 2 चेक करते हैं, 3 3 चेक करते हैं, 1/2 1/2 चेक करते हैं, लेकिन 1/2 चेक नहीं करेंगे, इंटीजर दिया है, इंटीजर 1/2 नहीं आता सर, नेगेटिव वाला आएगा, हाँ आएगा। तो यहाँ रिश्ता क्या बोल रहा है कि ऐसे ऑर्डर पेयर लो, जैसे मैंने 1 1 लिया, जिनमें इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर हो, 1 - 1 0, 0 इज इंटीजर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2 भी होना चाहिए, हाँ सर 2 2 होना चाहिए, 2 - 2 इंटीजर, तो 2 2 हो गई, क्योंकि इनका डिफरेंस इंटीजर। भैया बोल रहा वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे, वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे आर के अंदर जिनमें दोनों एलिमेंट का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा, जिसमें दोनों एलिमेंट का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा, तो 1 1 तो आएगा ना, हाँ सर, क्यों 1 - 1 0, 0 इज इंटीजर, 2 - 2 0, 0 इज इंटीजर, 3 - 3 सर 0, 0 इज इंटीजर, 4 - 4 0, 0 इज इंटीजर। सर नेगेटिव भी तो ले लो, अच्छा 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 अच्छा, तो नेगेटिव में क्या ले रहा हूँ, x का वैल्यू भी -5 ले रहा हूँ, y का वैल्यू -5, सर दोनों सेम क्यों ले रहे हो, अलग अलग। अरे भैया रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव में तो सेम होते हैं, हाँ हाँ सही 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 सही, तो x की जगह -5 माइनस, y की जगह -5, सर माइनस 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 प्लस, -5 + 5 0 होता है सर, 0 से इंटीजर, तो सर सारे आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, तो लिख लीजिएगा कि आर रिफ्लेक्सिव है क्योंकि a, a आ रहा है, सारे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, कैसे सर कैसे, यार ये बताओ सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी में जो रिश्ता है वही बी ए में होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। मैंने बताया था जब ऑर्डर पेयर ना हो तो ए बी ऐसा लो जो मौजूद हो। तो मुझे बताओ कि अगर x - y का आंसर इंटीजर है, z मतलब इंटीजर, अगर x - y का आंसर इंटीजर है तो उसका उल्टा, उल्टे में भी वही रिश्ता फॉलो हो रहा है कि भाई सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। एक्स वाई तो है ना, मैं मान के चल रहा हूँ, क्यों मान के चल रहा हूँ सर, अरे ऑर्डर पे नहीं है, मान के चलना ये एक्स वाई है। अच्छा, तो ऐसा ही लेना है ना जिसमें फॉलो हो, हाँ तो एक्स वाई ऐसा लो जिसमें फॉलो हो रहा है, फिर वाई एक्स चेक करो। तो सर एक्स और वाई मैंने लिया, इनने बोला कि अगर तुम कोई भी एक्स वाई लोगे तो उसका डिफरेंस क्या है, इंटीजर। तो मुझे बताओ अगर x - y इंटीजर है तो y - x भी तो इंटीजर होगा, हाँ सर इंटीजर ही होगा, पर नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। या तुम कोई भी ले लो, तुम 2 3 ले लो, देखो 2 3 ले लो, तो 2 - 3 सर -1 इंटीजर, फिर इसका उल्टा 3 2, तो 3 - 2 1 इंटीजर। सर आंसर सेम नहीं है, अरे आंसर इंटीजर चाहिए, तो हर एक्स वाई का वाई एक्स मौजूद है, हर ए बी का बी ए मौजूद है, तो सर ये सिमेट्रिक भी हुआ, सिमेट्रिक भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अच्छा सर, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सर आंसर बोल गया, नहीं अब मैं चेक कराता हूँ। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। तो हम ए बी बी सी वही लेंगे जो इसको फॉलो कर पाए, क्योंकि ऑर्डर पे तो है ही नहीं, तो हम ए बी बी सी वही लेंगे जो इसको फॉलो कर पाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए बी अगर है तो ए बी में रिश्ता क्या होगा, दोनों का डिफरेंस इंटीजर। और ये बोल रहा है कि अगर तुम एक्स वाई लेते हो तो उसका ना डिफरेंस इंटीजर, रिश्ता क्या है, दो एलिमेंट उनके बीच का डिफरेंस इंटीजर। तो अगर मैं ए बी लिया तो ए माइनस बी का मतलब इंटीजर, अगर मैं बी सी लिया तो मतलब बी माइनस सी का मतलब इंटीजर। भाई अगर आप ए बी ले रहे हो ना तो इसका मतलब इस रिलेशन से ले रहे हो, इस रिलेशन में वो सारे ए बी होंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर। तो आपको जब भी ऑर्डर पेयर दिया जाए तो ए बी बी सी खुद से लेना जो उसको फॉलो करते हैं, फिर चेक करना क्या ए सी फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या नंबर लिए थे, यहाँ पे क्या लिए थे, देखो मैंने नंबर लिए थे, क्यों नंबर लिए थे, क्योंकि यहाँ मैं नंबर ले सकता था। अब बोला डिफरेंस ले लो इंटीजर, तो बहुत सारे हो सकते, बहुत सारे। यहाँ पे ये वाला फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया, यहाँ सारे फॉलो कर रहे हैं सारे। देखो a माइनस बी भी इंटीजर होगा, b माइनस सी भी इंटीजर होगा, तो a माइनस सी भी इंटीजर होना चाहिए, a माइनस सी भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। भाई a माइनस बी इंटीजर है, सर कैसे पता आपको इंटीजर, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। यार यहाँ लिखा है कि अगर एक्स वाई लोगे ए बी लोगे तो उसका उनका डिफरेंस इंटीजर है, आप कोई भी ले लो ना यार,
कोई भी ले लो, आप 2 5 ले लो, 2 और 5 का डिफरेंस -3 इंटीजर। तो मैं ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल रहा हूँ ना कि अगर ए बी है तो उसका मतलब a माइनस बी इंटीजर, बी सी है तो b माइनस सी इंटीजर। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो माइनस बी और b खत्म हो जाएगा। हाँ सर खत्म तो हो जाएगा, a माइनस सी बच जाएगा सर। हाँ सर a माइनस सी बच जाएगा। इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर। तो बताओ ए सी बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है? हाँ सर, अगर ए सी होता तो इसका मतलब a माइनस सी इंटीजर होता कि नहीं होता? तो देखो a माइनस सी इंटीजर आया कि नहीं आया? आया, क्योंकि ट्रांजिटिव है। आया समझ में कि नहीं आया? आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो। 2 5 ले लो, 5 के बाद जो मर्जी वो ले लो, जो अच्छा लगे। देखो इनका डिफरेंस इंटीजर, इनका डिफरेंस इंटीजर, क्या इसका डिफरेंस 8 इंटीजर। तो मैंने यार स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दिया ना यार, क्योंकि सारे ले सकते हो ना। तो भैया a माइनस बी इंटीजर, b माइनस सी इंटीजर, सॉल्व किया तो a माइनस सी बी इंटीजर, इसलिए क्या ट्रांजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, लिख लीजिए।